को तो आप जानते हैं, मगर क्या आप इन्हें जानते हैं? अगर ऐसा ही कभी आपके घर हो तो आप क्या करेंगे? सबसे अच्छे अस्पताल जाएंगे या सबसे नजदीकी? सीपीआर देंगे तो कितनी देर बाद? किस तरीके से उस सिचुएशन को संभालेंगे कि पेशेंट की जान बच जाए? कभी सोचा इस बारे में? ऐसी ही सिचुएशन से आपको बचाने के लिए हमने बात की देश के टॉप एक्सपर्ट से। अगर किसी को दिल में दर्द उठने लगे तो कितनी जल्दी अस्पताल जाना चाहिए? सडन कार्डियक डेथ जो है वो एज डिफिनीशन, उसकी जो परिभाषा है कि सिम्टम ऑनसेट से 1 घंटे के अंदर मौत होनी। और हमारे देश में जो एक स्टडी है 2012 में आई थी, उसमें 50% केसेस जो होते हैं सडन कार्डियक डेथ के, वो हार्ट अटैक की वजह से होते हैं। और सबसे ज्यादा मौत जो होती है वो पहले घंटे में होती है। तो ये जो आपने गोल्डन आवर की बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी समय आप एक्ट करके पेशेंट्स का जान बचा सकते हैं। दूसरी चीज कि जो भी ट्रीटमेंट मॉडलिटी हमारे पास, जो भी हमारे पास उपचार मौजूद है, चाहे वो थ्रोम्बोलिसिस है, दवा से है, या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जिसको कहते हैं बैलूनिंग हार्ट अटैक के दौरान, वो भी सबसे बेहतर रिजल्ट 1 घंटे के अंदर देता है। अगर हमारे घर से किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है तो उस वक्त हम यानी परिजन कैसे मदद कर सकते हैं? पहली चीज ये है कि बंदे को रियलाइज करना, फैमिली को रियलाइज करना कि ये चीज हार्ट से हो सकती है। जैसे मनोज ने अभी बताया कि अगर हम ये इग्नोर कर देंगे कि पेट में गैस बन रही है या सफोकेशन हो सकता है गैस का हो, हार्ट का नहीं है, तो इसमें हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। तो पहली चीज ये होती है कि सस्पिशन होना चाहिए। अगर आदमी की उम्र है 50 से ऊपर, वजन ज्यादा है, डायबिटीज है, तो ऐसे में कोई सा भी दर्द हार्ट के लिए हो सकता है, जैसे डॉक्टर मनोज बताया, बिल्कुल सोचना चाहिए। दूसरी चीज, अगर सस्पिशन है तो ऐसी कंडीशन में एक टैबलेट एस्पिरिन जो है, घुलने वाली डिस्प्रिन के नाम से जो आती है, पानी में घोल करके उसको पिला दें कि वो काफी कुछ सपोर्ट रहती है। और तीसरा, ऐसे में जैसे मनोज जी बता रहे थे सीपीआर के, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसकी कला वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो हर एक जो वल्नरेबल पर्सन होते हैं उनके फैमिली मेंबर्स को पता होती है। जगह जगह के आईसीडी की शॉक देने वाली डिवाइसेस होती हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर सीपीआर होना चाहिए। बंदे को सीधा लिटा करके जोर से सीने के ऊपर धम्प मारना चाहिए और कार्डियक मसाज कर देनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सडन कार्डियक डेथ है उसको हम काफी हद तक 40-50% तक बचा सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो सीपीआर देने का सही समय क्या है और सीपीआर कितनी देर तक देना चाहिए? देखिए, सीपीआर का मतलब जो होता है, जैसे डॉक्टर मनोज ने और डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। पहले इसमें हम एबीसी बोला करते थे, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिसेशन गाइडलाइंस आई है उसने इसको कन्वर्ट करके सीएबी कर दिया है। सीएबी का मतलब सबसे पहले सर्कुलेशन, दूसरा एयरवे, तीसरा ब्रीदिंग। तो सर्कुलेशन का मतलब है सीपीआर कभी भी किसी कॉन्शियस आदमी को नहीं दिया जाता। सीपीआर जब आदमी बेहोश हो गया है, सबसे पहले उसको झकझोर के जगाया जाता है कि आप अवेक है या नहीं। अगर हमें से लगता है कि वो बिल्कुल बेहोश हो गया है और वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हमें सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर की एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है। ऐसा नहीं कि आप सीपीआर बिना सीखे हुए पेशेंट के चेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सीपीआर एक बेसिक ट्रेनिंग है जो कोई भी कहीं भी किसी भी आराम से सीख सकता है। इसको हमें तब तक देना चाहिए जब तक मेडिकल प्रोफेशनल्स या एम्बुलेंस की टीम अवेलेबल नहीं हो जाती। सीपीआर का ऐसा कोई वक्त नहीं होता, बट हम ये कहते हैं जब तक मेडिकल प्रोफेशनल की टीम आके टेक ओवर नहीं कर लेती तब तक आपको सीपीआर देना है। सीपीआर में 3 बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। हमें छाती के बीच वाले हिस्से में दबाना है और कम से कम 1 मिनट में 100 बार दबाना है। हमारी स्टडीज ये कहती है कि कम से कम आपका दबाव 2.5 सेंटीमीटर छाती के अंदर होना चाहिए। तो हम उस समय कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम हमेशा हमारे पेशेंट्स और अटेंडेंट को बताते हैं कि आपका सीपीआर जब आप करते हैं तो जितना मैक्सिमम आप प्रेशर लगा सकते हैं रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से के ऊपर, ये जो इसको हम सामने वाली बोन को स्टर्नम बोलते हैं, इसके नीचे की तरफ आप जितना प्रेशर लगा सकते हैं उतना प्रेशर लगाइए। और 30 बार सीपीआर देने के बाद, 30 बार दबाने के बाद 2 बार मुंह से सांस जरूर देनी चाहिए। आजकल 20-21 साल के युवाओं को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं जिनमें कोई विजिबल रिस्क फैक्टर जैसे मोटापा नहीं होते। ऐसे में हम और ज्यादा अलर्ट कैसे हो सकते हैं कि हम हार्ट अटैक से बच सकें? कि कोई भी व्यक्ति जो कि 30 साल से उम्र में बड़ा हो, अपना एक रेगुलर चेकअप जो है अपने किसी न किसी फिजिशियन से साल में 2 बार कराना अब हमें नियम बना के करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पता है, बहुत सारी चीजें हमें अभी भी नहीं पता है।
जैसा कि डॉक्टर मित्तल ने कहा कि कोविड चाहे माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे सीवियर, जिन जिन लोगों को हुआ है, माइल्ड हो सकता है, ऐसे में से हमारे में से बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन लोगों को माइल्ड कोविड का इन्फेक्शन हुआ हो और उन्हें पता भी ना चला हो, तो उन्हें अगर अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखनी है या इन प्रकार के रिस्क से अपने आप को दूर रखना है, तो हमें अपने शरीर की जांच जो है वो साल में 2 बार करानी चाहिए, रिस्क फैक्टर हो या ना हो। मैं हूं पलक यादव, अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।